हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल इजी लिटरेरी लेसन्स। मैं ज्योति शर्मा आज बात करने वाली हूँ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम की। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम एक आत्मकथा है एक ऐसी पर्सनैलिटी की जिन्होंने साउथ अफ्रीका में ब्लैक लोगों को अपनी पहचान दिलवाने के लिए अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया। इन्होंने बहुत संघर्ष किया, बहुत सारे जन आंदोलन किए और जीवन के लगभग 30 वर्ष जेल में बिताए ताकि अपने लोगों को न्याय मिल सके और आखिरकार ब्लैक लोगों को वाइट लोगों के बराबर हक दिलाकर ही दम लिया। ये महात्मा गांधी जी से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। महात्मा गांधी जी की नॉन वायलेंस इन्होंने अपनाई थी। इन्हें 1990 में भारत रत्न अवार्ड मिला और 1993 में इन्हें शांति के लिए नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका की, जिनका नाम है नेल्सन मंडेला। आज हम नेल्सन मंडेला की जो ऑटोबायोग्राफी है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उसके एक अंश की बात करेंगे जो कि एनसीईआरटी के सिलेबस में डाला गया है। ये अंश उस समय से रिलेट है जब नेल्सन मंडेला एक प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ग्रहण करते हैं। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन अगर हम करेंगे तो ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा क्योंकि चैप्टर बहुत ही बड़ा है, इसलिए इसे पैराग्राफ वाइज हम एक्सप्लेन करेंगे और इम्पॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे ताकि आपको कम समय में अच्छे तरीके से ये चैप्टर समझ में आ जाए। तो फर्स्ट पैराग्राफ में इस चैप्टर में बताया गया है कि 10 मई का दिन था। मैं पिछले कई दिनों से रेपुटेड लोगों और लीडर से घिरा हुआ था। साउथ अफ्रीका की धरती पर अब तक की सबसे बड़ी सभा होगी और कहा गया कि ये जो सभा होगी ये प्रोग्राम कहाँ होगा? प्रिटोरिया में, एम्फी थिएटर में। और एम्फी थिएटर क्या है? ऊपर से खुला गोलाकार रंग महल जो कि सैंडस्टोन का बना हुआ है। ये आज ऐसा दिखाई पड़ता है। ये साउथ अफ्रीका की पहली डेमोक्रेटिव गैर नस्लीय सरकार की स्थापना के लिए सभा स्थल चुना गया था। अब सेकंड और थर्ड पैरा में क्या कहते हैं? इन पैराग्राफ्स में कहते हैं कि नेल्सन मंडेला जिस दिन शपथ ग्रहण करते हैं अपनी बेटी जैनानी के साथ में थे। सबसे पहले मिस्टर डी क्लर्क ने सेकंड वाइस प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली। फिर टाबो मबेकी ने फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली। फिर बारी आई थर्ड नंबर पे नेल्सन मंडेला जी की। इन्होंने फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका के रूप में शपथ ली और संकल्प लिया कि फिर से मेरे देश की धरती कभी भी एक दूसरे का दमन नहीं देखेगी, यानी गोरे और कालों में अब कोई भेदभाव नहीं होगा। आज़ादी का सूरज अब कभी अस्त नहीं होगा। भगवान अफ्रीका को आशीर्वाद दें। इस प्रकार से दूसरा और तीसरा पैरा खत्म होता है। चौथे पैरे में, फोर्थ पैराग्राफ में उस समारोह की कुछ झलकियां दिखाई जाती हैं। दिखाया जाता है कि साउथ अफ्रीका के जेट हेलीकॉप्टर्स प्रदर्शन कर रहे हैं। नेल्सन मंडेला जो आज बड़े बड़े पुलिस अधिकारियों से घिरे हुए हैं और पुलिस अधिकारी उन्हें सल्यूट कर रहे हैं, तो वो याद करते हैं कुछ साल पहले को जब उन्हें अरेस्ट किया गया था आज़ादी की लड़ाई लड़ने के जुर्म में। वो उस समय को याद करते हैं कि आज मुझे बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर्स सल्यूट कर रहे हैं जबकि कभी इनमें से किसी एक ने मुझे अरेस्ट किया था। साउथ अफ्रीका के फ्लैग के काले, हरे, नीले, लाल और सुनहरी रंग का धुआं जेट के द्वारा आकाश में छोड़ा गया। पैराग्राफ 5th और 6th में बताया जाता है कि 2 तरह के राष्ट्रीय गान गाए गए थे उस समय। एक श्वेत लोगों का स्वप्न और दूसरा ब्लैक लोगों का गणतंत्र का गान। यहाँ एक शब्द और आता है हमारे सामने इसी पैराग्राफ के अंदर, यानी 5th पैराग्राफ के अंदर हमारे सामने एक शब्द आता है जो लगभग पूरी की पूरी इस चैप्टर को अपने अंदर समाहित कर लेता है। ये जो लिखा गया है, ये जो कुछ भी जीवन में उनके घटा, नेल्सन मंडेला जी के जीवन में जो कुछ भी घटा, इस एक शब्द पर आधारित है जिसका अगर हम प्रोनाउंशिएट करें तो इसे अलग अलग टाइप से किया जाता है। ये है अपार्थाइड, रंग भेद की नीति। ये क्या होती है? ये है कि कुछ काले और कुछ गोरे अलग अलग ग्रुप में बांटे गए थे, यानी जो काले थे उन्हें अलग ग्रुप में रखा जाता था, उनके लिए अलग रूल बने हुए थे, और गोरे थे उनके अलग रूल थे। अब नेल्सन मंडेला के जन्म से पहले से ही साउथ अफ्रीका में ये वाइट और ब्लैक लोगों के लिए अलग अलग रूल बने गए थे। इसे कहा जाता था अपार्थाइड, जो कि मंडेला जी को मंजूर नहीं था। मंडेला कहते हैं कि आज का आज़ादी का दिन
बहुत बलिदानों के बाद आया है, लेकिन मुझे दुख है कि मैं उन लोगों को बधाई नहीं दे पा रहा हूँ जो आज़ादी की इस लड़ाई में मेरे साथ खड़े थे। फिर वो आगे बात करते हैं, कुछ ऐसी पर्सनैलिटीज़ की बात करते हैं जो महान हैं, उदार हैं और ज्ञानी हैं। उन लोगों की बात करते हैं जो उनके साथ कहीं ना कहीं कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए थे। बात करते हैं वो ओलिवर टेम्बो जी की, वाल्टर सिसुलू की और चीफ लुथुली जैसे महान लोगों की। वे कहते हैं कि मेरे देश की मिट्टी में खनिजों और रत्नों का भंडार है, लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा कीमती है मेरे देश के लोग। मैंने साहस का अर्थ अपने ही साथियों से सीखा है, उन्हीं के साथ मैंने रहकर साहस करना सीखा है। वे कहते हैं कि बहादुर वो नहीं है जो डरता है, या ये कहें कि बहादुर वो नहीं है जो डरता नहीं है। उन्होंने दोनों ही बात कही कि बहादुर वो नहीं जो डरता नहीं है, बल्कि बहादुर वो है जो डर पर जीत हासिल कर लेता है। तो जो व्यक्ति घृणा करना जानता है उसे प्रेम करना भी सिखाया जा सकता है। इसके लिए वो एक अपने जीवन की घटना हमें बताते हैं। कहते हैं कि जेल में वो अपने साथियों के साथ में थे और वहाँ पर उनके ऊपर अत्याचार किए जाते थे, यानी उन्हें टॉर्चर किया जाता था। लेकिन उनमें से ही एक वहाँ गार्ड था जिसने कभी भी उन्हें घृणा की दृष्टि से नहीं देखा। यानी वो क्या कहना चाहते हैं कि मनुष्य में घृणा और प्रेम दोनों ही होते हैं। और प्रेम तो बिल्कुल कैसे है, जैसे कि एक आग जिसे छुपाया नहीं जा सकता। अब बात करते हैं वो 9th पैराग्राफ में कि हर व्यक्ति की 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, एक उसका परिवार और दूसरा उसका समाज, यानी उसका देश। लेकिन मेरे जैसे ब्लैक को ये दोनों ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाना असंभव था, क्योंकि कोई भी ब्लैक अगर अपने लिए या अपनों के लिए कुछ भी करता तो विद्रोह माना जाता था। अब 10th पैराग्राफ की बात कर लेते हैं। 10th पैराग्राफ में वो कहते हैं कि मुझे बचपन से आज़ादी की भूख नहीं थी। क्यों? क्योंकि बचपन में मुझे पता ही नहीं था कि मैं आज़ाद नहीं हूँ। मैं मेरी माँ की झोपड़ी के पास खेलने के लिए आज़ाद था। मुझे महसूस ही नहीं हुआ कि मेरे साथ में बड़े होकर अलग से व्यवहार किया जाएगा। मैं झोपड़ी के पास बहने वाले पानी में खेला करता था, तैरा करता था। लेकिन जब युवा हुआ तो मुझे आज़ादी का मतलब समझ में आया, आज़ादी की भूख लगी। मैंने देखा कि मुझे ही नहीं, मेरे जैसे हर ब्लैक को आज़ादी नहीं थी। अपने लिए, अपनों के लिए, अपनी मर्जी से कुछ भी करने की आज़ादी नहीं थी। तब 11th पैरा में वो क्या बताते हैं कि मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में शामिल होने का सोचा। अब आज़ादी की ये जो भूख थी वो बहुत बढ़ गई। वो मुझे मेरे लिए ही नहीं, मेरे जैसे हर एक ब्लैक के लिए फील होने लगी। उस भूख ने मुझे साहसी बनाया, बेघर भी किया, साधु बनाया, साथ ही साथ अपराधी भी बनाया। नेल्सन मंडेला जी अपने इस लास्ट पैराग्राफ में, यानी जो चैप्टर हमारे सिलेबस में डाला गया है उसमें जो 12th पैराग्राफ है उसमें कहते हैं कि बताते हैं अत्याचारी और पीड़ित दोनों ही, उन्होंने ये चीज़ खुद समाप्त की है और कहा है कि अत्याचारी और पीड़ित दोनों ही गुलाम हैं। कैसे? अत्याचारी घृणा से गुलाम है, यानी उसे घृणा है इसीलिए तो वो अत्याचार कर रहा है, और जबकि पीड़ित वो अत्याचारी के हाथों गुलाम है। दोनों के दोनों ही मानवता से वंचित हैं। कैसे? अत्याचारी में मानवता समाप्त हो जाती है इसलिए अत्याचार करता है, और जो पीड़ित है वो अपने आप को मानव समझ ही नहीं पा रहा, आवाज़ ही नहीं उठाता, तो वो इस प्रकार से मानवता से वंचित है। तो ये हमारा चैप्टर था जिसे हमने ब्रीफ में आपको डिटेल तरीके से समझा दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।